नमस्कार बच्चों। आप सबको इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। और हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको आज कोशिका से रिलेटेड जो बुक में दिया हुआ है इसे हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 8 जो दिया है आज के समय में अभी जो एनसीईआरटी का बुक है वो कोशिका शुरू में ही चैप्टर में दिया गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक हम आपको नेट से ये पीडीएफ निकाले हैं और इन्हीं से आपको क्या करेंगे, कोशिका के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे। देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और हमारा जो शरीर बना हुआ है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बहुत तरह के कोशिका हमारे शरीर में है, लाखों करोड़ों कोशिका होते हैं। तो हम देरी ना करते हुए इस वीडियो को और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग सारा चीज सीखेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका की क्या कार्य होते हैं और कोशिका किसे कहते हैं। तो इन सभी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कहता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या निर्जीव। जी हाँ, हमारे आसपास की वस्तुएं जो है बच्चों वो सजीव है या निर्जीव। सजीव में भी होता है और निर्जीव में भी बहुत सारे वस्तुएं होते हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो कार्य करते हैं। ठीक है, जो भी सजीव है, क्या आप इन कार्यों को सूची बना सकते हैं? क्या आप ये सूची बना सकते हैं? तो हम लोग अलग अलग अंग जो होते हैं उनका अलग अलग सूची हम लोग बना सकते हैं। और इसे हम जानने के लिए इस बुक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम आप लोगों को फिर इसका अलग अलग कार्य बताते हैं। ठीक है, विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्धित किए गए हैं। ठीक है, इन अध्याय में आप अंगों के संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ेंगे। जो मूलभूत इकाई होता है कि सारे जो जीव होते हैं उसके कुछ अंग होते हैं, और अंग होते हैं तो उसका कार्य भी होता है। कार्य के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, जानेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण लेके समझाया गया है, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है। देखा होगा बच्चों कि जब घर हम लोग बनाते हैं तो बड़े बड़े इमारतें जो बनते हैं, घर बनते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है कि ईंटा का छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बहुत बड़ा विशाल घर बनाया जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी है। उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाओं एक दूसरे से जोड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का विभिन्न कार्य करती है। ठीक है, ये जिस तरह से हमारा घर हम लोग बनाते हैं, ईंटे हो गए, बालू हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या देते हैं, छड़ देते हैं, सीमेंट देते हैं। तो ये सब मिल के एक भवन का निर्माण करता है। उसी तरह हमारा शरीर में भी कई तरह के कोशिका को मिलके अंग का निर्माण करते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोशिका की खोज किसने की। देखो यहाँ क्या लिखा है, कोशिका की खोज किसने की। हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में, देखिए यहाँ से अगर नोट्स आप बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हो। कहाँ किया था? 1665। कब किया था? 1665। और किसमें किया था? तो कॉर्क में किया था। क्या किया था? कॉर्क। कॉर्क एक स्लाइड का समान होता है, अर्ध अवर्धक अंत्र, यानी कि ये छोटा सामान्य जो अंत्र होते हैं इनके सहारे से इन्होंने इसे खोजा था। ठीक है, कॉर्क के पेड़ की छाल का एक भाग जो लिया गया था उस समय, उन्होंने भी पतली स्लाइड, मतलब एक स्लाइड ऐसे थे कि उसी से लिया गया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने किसके सहायता से किया था? तो सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है
जिसके द्वारा क्या करता है, वो छोटे से छोटे चीजों को देखा जा सकता है। इसे हम आंखों से नहीं देख सकते, जो नगन आंखों होते हैं उससे हम नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जब देखा था, इन्होंने कौर का जो पेड़ का उसका जो छाल लिए थे, तो उसी से इन्होंने पतले पतले मतलब शीरा जैसे दिखाई दे। देखो यहाँ पे लिखा है कोष्टक युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। मतलब उन्होंने इस तरह से, यहाँ पे देखो ये चित्र में जो दिखाया गया है, इसी चित्र के माध्यम से इसी तरह से उन्होंने छोटा छोटा देखा गया। ठीक है, जैसे उसे लगा कि मधुमक्खी का वे छत है। कैसे लगा? जैसे मधुमक्खी का वे छत है। उन्होंने यह भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स एक दूसरे से दीवार अथवा विभाजित पट्टी द्वारा अलग है। मतलब ये क्या था, यहाँ देखते, देखिए ये ध्यान से भी हम लोग अगर देखते हैं तो अलग अलग तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने अलग अलग कोष्ठक को देखा, कोशिका का नाम दिया और उसे क्या दिया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि उन्होंने कोशिका का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ कहता है हुक द्वारा, यानी कि रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई बक्सेनुमा, यानी कि जो छोटे छोटे बक्से थे, उस तरह की संरचना वास्तव में मृत कोशिका थी। ये जीवित कोशिका नहीं थे, ये मृत कोशिका था। जब उसकी वो पतले छाल में वो देखा गया, उसे जब देखा गया तो वो जीवित कोशिका नहीं था, वो मृत कोशिका था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं फिर जीवित क्या था। तो सजीवों की जीवित कोशिका को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी से खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग, यानी कि 150 साल, 150 वर्ष बाद भी कोशिका की विषय में बहुत कम जानकारी थी। मतलब ये इन्होंने जब खोजा तो उसके बाद, यानी कि 150 लगभग 100, यहाँ पे कहता है कि 150 सालों तक वो फिर उसके बारे में पूरी तरह से विस्तारित नहीं हो पाया था, उस विषय में चर्चा बनी हुई थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। मतलब अभी के समय में तो कोशिका की बहुत जानकारी हो गई। ठीक है, यह अधिक आवर्धक, यानी कि आवर्धक क्षमता वाले आवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकों द्वारा ही संभव हो सका। मतलब ये छोटा यंत्र के द्वारा ही इसे हम खोज पाए, अगर ये यंत्र नहीं होता तो नहीं खोज सकते थे। आगे देखते हैं कि कोशिका, देखिए यहाँ पे कोशिका की खोज, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, यहाँ से हमको प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और कब किया था, तो 1665 में किया था। और किसके द्वारा उसने देखा था, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया था। और किस में देखा गया था, ये प्रश्न बनेंगे तो, और इसका आंसर यहीं से मिलेगा। ठीक है, और किस में देखा गया, तो कॉर्क के पेड़ के छाल में देखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कोशिका। ठीक है, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ये दोनों में क्या है कि मूलभूत इकाई जो है, भवन में अगर ईंट होते तो भवन का निर्माण हो जाता, और जिस जीव में कोशिका होता उसमें क्या होता, मूलभूत इकाई संरचनात्मक इकाई बन जाते। ठीक है, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, जो साइज होता है, एवं साइज यहाँ पे देखिए लिखा है, साइज अलग अलग के होते हैं, उसका अलग अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार सजीवों, यहाँ कहता है इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से विभिन्न होते हैं भी हैं, कोशिका में बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होता है। देखिए सजीव में जो कोशिका होता है ये जटिल होता है, निर्जीव में उतनी जटिल नहीं होता है। जैसे एक भवन का यहाँ पे निर्माण बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं, उसका डिजाइन जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे डिजाइन जो दिया है अलग है, साइज भी अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कोशिका में ये बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे
छोटा सा नोट्स में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है और इसमें क्या लिखा है, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। ठीक है, क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिका का एक समूह है? चलिए आगे इसको हम लोग, इसका जो जवाब है वो मिलेगा, आगे जवाब मिलेगा जब इसे हम देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लेके दिखाया कि दीवार जो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए दीवार है, ईंट की दीवार, ऐसे ही ईंट की दीवार होता है और प्याज की झिल्ली की कोशिका, देखिए प्याज की झिल्ली जो होता है ये इस तरह से इसमें कोशिका होते हैं। देखिए अलग अलग, दोनों लग रहा है सेम लेकिन ये अलग है। ये देखिए साधारण लग रहा है, दीवार कैसे लग रहा है, साधारण, लेकिन ये थोड़ा सा जटिल है, ये जटिल है अलग अलग तरह से। देखिए यहाँ पे ये सीधी सीधी है तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ी दिख रहा होगा आपको, ये जटिल है। ठीक है, प्याज की ये झिल्ली का है और ये भी कोशिका का ही होता है। इसी तरह से हम लोग का शरीर में कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों भी देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि ये नग्न आंखों से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन और इससे छोटा कोशिका भी हम नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों का मतलब ये बड़ा है इसीलिए साइज में हम इसे देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी होगा। यहाँ पे देखिए सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है, मतलब ये अलग होते हैं। ठीक है, साइज में भी ये अलग होते हैं, आकृति में भी अलग होते हैं, ये अलग अलग तरह से होते हैं। चलिए इसको और हम इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, इसका संख्या, आकृति और साइज विभिन्न होते हैं, ये अलग होते हैं। सजीवों में जो कोशिका होती है इसकी अलग अलग संख्या होता है, साइज भी अलग होते हैं, ये सब कुछ अलग होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो है किस प्रकार के सजीव कोशिकाओं की परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं, वह सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं जिनकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर